हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइज़, आज इस रीडिंग में, आज की इस वीडियो में आप सबके सामने मैं लेकर के आ गई हूँ आज शाम की फिर से रीडिंग। आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, रीडिंग का टॉपिक हमारा ये है। आज के इस रीडिंग में आप सबको जानने को मिलेगा कि आपके पार्टनर आखिर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आप लोग कहते हैं कि दी रीडिंग को लेके आई है। यस, मैं आप सबके सामने हूँ एंड आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग काफ़ी अच्छी लग रही होगी एंड आप सब इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑन ज़रूर रखिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाया करे। ठीक है, चलिए करते हैं आज की ये रीडिंग स्टार्ट। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, टैरो रीडिंग करना चाहते हैं आप लोग, यानी कि सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। टैरो का रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग अगर आप सीखना चाहते हैं, स्विच वर्ड्स सीखना चाहते हैं, किसी भी चीज़ के लिए स्विच वर्ड्स सीखना चाहते हैं, तो यस, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्लासेस शुरू करने वाली हूँ, तो अगर आप चाहते हैं तो जल्दी से इनरोल कर लीजिए। बहुत अच्छे क्लासेस रहते हैं, लाइव आपको सिखाया जाएगा सब कुछ। ठीक है, सो चलिए आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, 8 of Pentacles, Eight of Swords, डेथ का कार्ड है, जजमेंट, सन, Six of Swords, Five of Wands। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, थोड़े एक और कार्ड्स निकालेंगे। 3 of Pentacles, Ace of Wands, 5 of Swords, Page of Pentacles, Three of Swords, 4 of Swords, 7 of Wands। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे चैरियट की एनर्जी। ठीक है, सो साइन यहाँ पे मैं देखूँ तो साइन है मेरे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ है एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड यस कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस नहीं है। तो यहाँ पे अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ की एनर्जी मुझे क्या बताती है। सबसे पहले तो मुझे ये एनर्जी बता रही है ना कि आपके पर्सन बातें कर रहे हैं कि यार आजकल ना मैं अपने काम में बहुत बिजी रहने लगा हूँ। तुम्हें पता है मुझे काम का हेडेक थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, काम के ऊपर फोकस ज़्यादा करने लगा हूँ, काम का ज़्यादा प्रेशर है और इतना काम है ना कि बता नहीं सकता। टीम वर्क चल रहा है। ठीक है, टीम वर्क चल रहा है जिससे टीम को अपना काम दिया गया है और उस काम में हम इतने बिजी हैं कि हम अपनी पर्सनल लाइफ देख ही नहीं पा रहे हैं।
हम अपनी पर्सनल लाइफ कैसे देखें? टाइम भी तो चाहिए ना उसके लिए। दिन रात तो हम इसी चीज़ में लगे रह रहे हैं, ये कभी वो कभी वो कभी वो, तो समझ में आ ही नहीं रहा है कि भाई हम करें तो करें क्या। यार टाइम नहीं मिलता है, ऐसा है ना कि टाइम नहीं मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे करनी है, मुझे बतानी है, मुझे सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के एक्सपेक्ट करता हूँ। मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठा हूँ कि ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है, टाइम टू टाइम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट मैं अभी फ़िलहाल अपने आप में बिज़ी चल रहा हूँ, अपने काम को लेकर के बिज़ी हूँ। सो यस, मैं अभी फ़िलहाल कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा, कुछ बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा। सो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन बातें कर रहे हैं। ये पर्सन ये भी कह रहे हैं कि यार थोड़ा सा मुझे समय चाहिए, थोड़ा सा मुझे ना समय चाहिए, ज़रूरी है समय। क्योंकि मैं ना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो इसको लेकर के ना अच्छे तरीके से बातें करूँ, अच्छे तरीके से लेकर के ना इसको मैं डिस्कस करूँ। यार कौन नहीं चाहता कि अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें? कौन नहीं चाहता कि रिश्ता बहुत बेहतरीन चले, बहुत अच्छा चले, बहुत बहुत अच्छा चले। यार मैं भी चाहता हूँ कि मेरा रिश्ता अच्छे तरीके से चले। मैं भी चाहता हूँ कि जिस रिश्ते में मैं जाना चाहता हूँ उस रिश्ते में कोई कमी ना रहे। यार कमी कौन छोड़ना चाहता है? कोई नहीं छोड़ना चाहता, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जा रहा है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर बातें नहीं कर पा रहा, उससे बातें नहीं हो पा रही हैं मेरी उससे। एंड मैं परेशान हूँ, सच कहूँ तो। मैं किसको गलत कहूँ, खुद को गलत कहूँ या उसको गलत कहूँ, मुझे नहीं पता है। बट जो चीज़ें हो रही हैं वो ठीक नहीं लग रही हैं मुझे कुछ भी ठीक नज़र नहीं आ रहा है, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। मैं अब चाहता हूँ कि अब जो भी चीज़ें करूँ है ना, वो सही मायने में करूँ, मैं सही मायने में करूँ। और मैं उसके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ। क्यों ना करूँ मैं उसके साथ न्यू बिगनिंग? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इन सब से पहले फ्री हो जाऊँ, उसके बाद मैं उसकी तरफ प्रपोज़ल रखूँगा। प्रपोज़ल मुझे रखना है। मैंने सोचा है कि मुझे प्रपोज़ल तो रखना ही है, मुझे प्रपोज़ल कैसे भी करके रखना ही है। आज नहीं तो कल मुझे प्रपोज़ल रखना है, मैंने सोच लिया है। और जो मैंने सोच लिया है ना वो होके ही रहेगा, क्योंकि ये मेरी ज़िद है। मैं बहुत टाइम तक उसको गलत ठहरा चुका हूँ और गलत ठहराया है मैंने। मैं गलत ठहरा करके मैंने उसको मैं क्या कहूँ कि मैं गलत ठहरा करके उसको खुद को गलत मानता हूँ कि यार मुझे उतना भी गलत किसी को नहीं बोलना चाहिए कि वो गलत ना होते हुए भी एक्सेप्ट करता है या करती है कि उसने वो गलत किया है। तो मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे पेन होता है कि मैंने ये चीज़ें क्यों करी। अब मुझे फ्रेश स्टार्ट करना है। मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने उसके बेफिजूल में ये सारी बातें बोली थी। मैंने उसको बेफिजूल में इतना कुछ बोल दिया, इतना कुछ सुना दिया कि लगता है कि नहीं यार, अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब इस तरीके से बेफिजूल की बातें नहीं करनी है। अब करना है पॉइंट टू पॉइंट करना है, अब डायरेक्टली करना है। अब ये चीज़ें करनी है, मुझे करनी है, खुद करनी है। मुझे खुद को आगे लेके जाना है, उसके तरफ आगे लेके जाना है। मुझे बस इतना पता है, मुझे इतना पता है कि मैं इस बात को लेकर के अपने आप के ऊपर मैं फोकस करूँगा या करूँगी। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, मुझे ऐसे नहीं करना है। कुछ बातों को लेकर के ना मेरे मन में है कि मैं एक तरीके से न्यू बिगनिंग करने का मैंने सोच लिया है कि मैं एक न्यू बिगनिंग करूँगा और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं हम दोनों के बीच में वो ख़त्म होंगी, जल्दी से जल्दी ख़त्म होंगी। जल्दी से जल्दी हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो, इसका मैं प्रयास ज़रूर करूँगा। क्योंकि यार अकेले रहने का मज़ा
नहीं है। अकेले रहने में कोई मज़ा नहीं है, सिर्फ सज़ा है, सिर्फ़ और सिर्फ सज़ा है। अकेला रहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है। मैंने रह कर के देख लिया है। और अब जो है ना, अकेले में नहीं रहना है। अपने ईगो में आकर के मैंने सारे रिश्ते तोड़े हैं। अपने ईगो में आकर के मैंने हर एक रिश्ते को तोड़ा है। वो चीज़ मुझे आज बहुत गलत लगती है। उस दिन बहुत सही लग रही थी जिस दिन मैं गुस्से में था या थी, ठीक है। लेकिन आज मुझे पछतावा हो रहा है कि यार मैंने ये चीज़ें क्यों करी, मैंने ये बातें क्यों करी। मुझे ये नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। मुझे अब गिल्ट फील हो रहा है और मैं चाहता हूँ जजमेंट की एनर्जी से कि मैं चाहता हूँ कि मैं उससे माफ़ी मांगूँ और मैं उससे जो भी अपना दुख है, जो भी अपना पेन है, जो भी अपने मन की बात है, वो कम से कम उससे क्लियर कर पाऊँ कि हाँ, मैंने इस वजह से बोल दिया था और आई एम सॉरी। ये सारी चीज़ें मैं उसको बोल देना चाहता हूँ। मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि क्या है, क्या नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जो हमें खुद रियलाइज़ नहीं होता है। हमें लगता है कि यार हम सही कर रहे हैं, लेकिन वो होता हमारे लिए गलत है। वो हमसे गलत होता है, वो हम गलत करते हैं। हम मतलब मुझे लगता है कि मैं शायद ज़्यादा ही चीज़ों को लेकर के सोचने लगी हूँ, ज़्यादा ही चीज़ों को लेकर के जानने लगी हूँ। मुझे लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं ये गलती करी है, मैंने ये भूल करा है समझने में उसको। तो मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाह रहा हूँ। मुझे गलती की माफ़ी मांगनी है और गलती की माफ़ी मांगूंगा तभी जाके कुछ चीज़ें ठीक भी हो पाएंगी मेरे साथ। मेरे लाइफ में कुछ चीज़ें ठीक करने के लिए मुझे पता है कि मुझे बहुत एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तब कहीं जाके मैं स्टेबल हो पाऊँगा, तब कहीं जाके मैं स्टेबिलिटी उसको लाके दे पाऊँगा। वरना मैं नहीं कर पाऊँगा, कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। इतना तो मुझे पता है कि अगर मैं अपने ईगो पे रहा ना, तो फिर कुछ नहीं कर पाऊँगा। मुझे लगता है कि मैंने अपने लाइफ में पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, अपने लाइफ में जो भी फोकस करना था, जो भी चीज़ें करनी थी, वो करके देख लिया मैंने। अब बहुत हो गया, अब चीज़ें बहुत हो गई। अब जो है ना, मुझे लगता है कि अब जो है ना, इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए मुझे, इन सारी बातों के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए मुझे फिर से उसको अपने तरफ लाने का एक प्रयास करना चाहिए। प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है। मुझे लगता है कि क्यों बुराई, काहे की बुराई, कैसी बुराई, नहीं होनी चाहिए ना बुराई। कैसी बुराई होगी, कोई बुराई नहीं होगी। अगर मैंने उसको चाहा, उसने मुझे चाहा, तो फिर ये कैसी बुराई, क्या बुराई। तो मैं कुछ गलत बातें उसके साथ नहीं करना चाहता। मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई मेरा उसके साथ फ्यूचर फिक्स है। वो मेरी लाइफ में आ जाए, मैं उसकी लाइफ में चला जाऊँ, बस हम दोनों एक दूसरे के लिए हो जाएं, बस यही है एक चाहत। और बाकी कुछ और नहीं है। बाकी मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो मेरे लिए क्या सोचेगी या क्या सोचेगा और किस तरीके के थॉट्स रखेगा या रखेगी, ठीक है। क्योंकि मैं परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान हूँ। सच कहूँ तो मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा दिल टूटा है। मेरी तकलीफ़ कोई क्यों नहीं समझता है। मेरे अंदर का जो दर्द है वो कोई क्यों नहीं समझता है। मैं कैसे समझाऊँ खुद को, मैं कैसे कहूँ कि मैं ठीक हूँ, मैं कैसे कहूँ कि ये ठीक नहीं हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है, कैसे कहूँ मैं। कहीं ना कहीं मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करने लगा हूँ। अंदर ही अंदर मैं बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करने लगा हूँ। अंदर से बहुत ज़्यादा तन्हाई फील होने लगी है मुझे। मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ों को मैं फिर से सही करूँ, सही तरीके से मैं काम करूँ यार। क्योंकि यार देख, हर तरीके की चीज़ें हर किसी के साथ तो नहीं हो सकते हैं ना। मुझे लगता है कि मुझे ये सब कुछ चेंज करना होगा। मुझे ये सब कुछ चेंज करना होगा। मुझे ये सब कुछ ऐसे करना होगा जैसे कि सब कुछ नया हो, ठीक है। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि वो मेरी लाइफ में ना रहे, मैं उसकी लाइफ में ना रहूं
और हम दोनों एक दूसरे को लेकर के मन में कुछ और पाल के बैठ जाएं, ये चीज़ें मुझे नहीं करनी है। मैंने बहुत सोचा है इसके बारे में। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। यस, मैंने बहुत सोचा है इसके बारे में, बहुत सोचा है, तब जाके मैंने रियलाइज़ किया है कि भाई ये बात तो सही है कि कुछ चीज़ों को लेकर के इतना भी हाइपर नहीं होना चाहिए जिससे आपकी हेल्थ इश्यूज़ होने लगे। कहीं ना कहीं मैं ज़्यादा सोचने लगा हूँ, मैंने ज़्यादा सोचा है, मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ और मुझे लगता है कि इतना भी ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए जिससे मुझे तकलीफ़ हो, जिससे उससे तकलीफ़ हो, जिससे हम दोनों एक दूसरे को लेकर के अगर फोकस रहे तो फिर हम दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कुछ नहीं होगा। हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, झगड़े हुए हैं, आई नो यार, बहुत लड़ाई हुई है, बहुत झगड़े हुए हैं, और ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से हुई है और किसी कारण से नहीं हुई है। ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई है, सब के सब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। ऐसा कुछ भी होता ना कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, सारी क्लैरिटी होती, हर एक चीज़ क्लियर होता तो मैं मान जाता कि चलो भाई सब कुछ क्लियर है, चलो सब कुछ क्लियर है। लेकिन यहाँ पे कुछ क्लियर ही नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है, बहुत कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, बहुत कुछ। मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा सोचा है, मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा समझा है, मैंने अपने आप को लेकर के बहुत सारी चीज़ें करी हैं, तब कहीं जाके मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, तो मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि परेशानियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। कुछ चीज़ें निगेटिव हैं मेरे अंदर जो कि मुझे सही करना पड़ेगा। मुझे पता है कि मुझे सही करने की ज़रूरत है, और मैं भी सही कर भी लूँ, मैं सही कर लूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इतना तो रूड नहीं हूँ कि कुछ सही नहीं कर पाऊँगा। मुझे करना पड़ेगा, मुझे करना तो पड़ेगा, सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, ये आपके पर्सन की बात है। अब इनके जो दोस्त हैं उनकी बातें भी देखनी ज़रूरी है भाई, तो देख लेते हैं इनके जो दोस्त हैं वो क्या कह रहे हैं। चलिए कार्ड्स देख लेते हैं, ध्यान कीजिए आप। ओके, ओके, पेज ऑफ wands, okay, 9 of pentacles, Eight of cups, 6 of cups, यहाँ है Queen of swords, 7 of wands and Knight of wands. Bottom of the deck, Queen of wands. Okay. यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे कि आपके जो पर्सन हैं, इनके जो दोस्त हैं, वो कहते हुए दिख रहे हैं कि यार तू संभाल नहीं पा रहा है। सच कहूँ ना तो तू संभाल नहीं पा रहा है, जो भी है ना तेरा वो तू संभाल नहीं पा रहा है। तू देख ले, पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी में है तू, इतना ज़्यादा तू चंचल है, इतना ज़्यादा तू फोकस्ड है। अगर तुझे लगता है कि वो राइट है, अगर तुझे लगता है कि वो सब कुछ वो सही है, तो तुझे इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत क्या है, तुझे इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत क्या है। मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा तुझे सोचना चाहिए या इतना ज़्यादा तुझे करना चाहिए।
क्योंकि तेरा जो भी मन कर रहा है, तेरे मन को जो भी तुझे ये करना है, तुझे संभालना है, तुझे जो भी करना है अपने दिल को, दिमाग को, है ना, देख लो, समझ लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि तुम कहीं ना कहीं मुझे ना कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हो, क्योंकि कहीं मुझे ना थोड़ा सा तुम्हारे ऊपर डाउट हो रहा है। क्योंकि यार ठीक है, चंचलता है, अपने मन की चंचलता है, सही है, मन चंचल होता है और चंचलता में इंसान बोल देता है कि मैं तो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। ऐसा नहीं होता है, सीरियस कम्युनिकेशन करना होता है। सीरियसली जो आपने बोला है वो करके दिखाओ, तब कहूँ मैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे फिर से आप अपने काम में ही भिड़े हुए लग रहे हो। आप अपने काम के अलावा किसी और चीज़ के बारे में सोचते हो? अगर सोचते हो तो करते क्यों नहीं हो? अगर आपको लगता है कि हाँ वो गलत है या गलत था या थी, तो आपको संभालना चाहिए था, आपको उसको संभालना चाहिए था। आपने छोड़ दिया, क्यों छोड़ा आपने? क्यों ऐसी चीज़ें करी आपने? आपको तो करना ही नहीं चाहिए था, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं थी आपको। चलो कोई नहीं, भाई मैं तो कहूँगा कि तुम प्रैक्टिकल ज़्यादा बनो, ठीक है? प्रैक्टिकल ज़्यादा बनो। क्योंकि कुछ चीज़ें होती है ना जो हमें लगता है कि अरे यार हम कर लेंगे, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, नहीं हो पाता है। मुझे पता है कि तुम परेशान हो, तुम उदास हो, तुम उसको मिस कर रहे हो। मुझे सारी की सारी चीज़ें पता हैं, तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें मुझे पता है, सब की सब चीज़ें पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे पता होने से क्या होगा, मेरे पता होने से क्या होगा? कुछ तो होने वाला है नहीं, कुछ तो ठीक होने वाला है नहीं, सब चीज़ डिस्टर्ब रहेगा, सारी की सारी चीज़ें डिस्टर्ब रहेंगी, है ना? तो हर एक चीज़ डिस्टर्ब रहेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, आपको जो करना है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप ये मत सोचो कि आपके कॉल ना करने से, मैसेज ना करे रहने से सामने वाला इंसान आपको कॉल कर लेगा, मैसेज कर लेगा। ऐसा नहीं होगा। आपने गलत किया है ना, आपको ही भुगतना है। आपको उससे दोस्ती करनी चाहिए भाई, आपको उससे दोस्ती करनी चाहिए, आपको बातें करनी चाहिए, आपको दोस्ती करनी चाहिए, बातें करनी चाहिए। जो चीज़ें हैं वो एकदम क्लियर वे में हैं, जो बातें हैं एकदम क्लियर वे में हैं, जो है सो है, जो क्लैरिटी है वो क्लैरिटी है। जो क्लैरिटी नहीं है, जो लगता है कि ये रियलिटी नहीं है, तो मैं आपको तो नहीं बोलूँगा, नहीं बोलूँगी कि आप ये चीज़ें करो, आप वो चीज़ें करो, है ना? झूठ मूठ का संतावना देने के लिए मैं तो हूँ नहीं, आपकी आंखों की पट्टी खोलने के लिए हूँ, है ना? तो मैं तो आपको यही सही रास्ता दिखाऊंगी कि आपको जो है ना करना चाहिए, जो आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हो ना, वो आपको ज़रूर करना चाहिए, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। आप एक्शन ले सकते हो, आप डिसीज़न ले सकते हो, आप अपने मन की कर सकते हो, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। आप जो है वो कर सकते हो जो मे बी आपने सोचा ना हो, मे बी आपने वो करने के पहले एक बार भी नहीं सोचा हो और अचानक से आपके मन में आए कि चलो ये मुझे करने का है, वो आपने किया, है ना? तो मैं वही कह रहा हूँ कि भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको करना है, आप करोगे ही करोगे, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, बढ़ोगे ही बढ़ोगे। आप इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ने के लिए रेडी हो तो चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, आपको लड़ना है। चाहे कितना भी प्रॉब्लम आए, आपको लड़ना है।
चाहे जो कुछ भी हो, आप लड़के इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड तो लोगे ना। आप लड़के इस रिश्ते के लिए वो एफर्ट्स तो डालोगे ना, वो चीज़ें करोगे ना। आप क्यों नहीं करोगे? क्या कमी है? क्यों नहीं करोगे आप? हर एक चीज़ आपको करनी चाहिए, हर एक चीज़ आपको करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी कि आपको करना चाहिए, आपको करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के दबा के बैठे हो, ठीक है? अभी तक आपको एक्शन ले लेना चाहिए था, अभी तक आपको डिसीज़न ले लेना चाहिए था अपने पर्सन के लिए, लेकिन अभी भी आपका कुछ मैं देख नहीं पा रही हूँ। तो मैं तो आपको ही ब्लेम करूँगी या करूँगा, है ना? तो मेरी तरफ से भाई फुल ऑन है कि भाई आप आगे बढ़ो, आपको जो करना है वो आप करो। नो डाउट आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, बट वो प्रॉब्लम थोड़ी ना है यार। वो चीज़ें ठीक है, नॉर्मल है, चलता है, सब कुछ चलता है, ठीक है? सो ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो गाइस यही मुझे क्लियरली दिख रहा है आपके कार्ड्स में। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर गाइस। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।